हेलो माय बच्चा, इट्स मी एंड आई टीच यू केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेयान। वीडियो नंबर 16। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है फ्रेयान और फ्रेयान को हम बोलते हैं CFC, जिसको हम कहते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम CFC बोलते हैं। और यहां पे देखिए CF2Cl2 या Cl2 पहले हो गया, F2 बाद में। तो ये तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा, रासायनिक नाम हो जाएगा, और फ्रेयान इसका सामान्य नाम हो जाएगा। और फ्रेयान का जो नामकरण है, इसके नामकरण की पद्धति में देखिए, जो नामकरण की पद्धति है इसमें इसे फ्रेयान CBA लिखा जाता है। फ्रेयान CBA लिखा जाता है, जहां C क्या है बेटा? C है कार्बन परमाणुओं की संख्या, और B क्या है? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। A क्या है? फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। और इसके लिखने का जो तरीका है, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या में से एक घटाते हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में एक जोड़ते हैं, और फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या को एग्जैक्ट वही रख देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं रखते हैं। तो जैसे हमारे पास एक ये फ्रेयान है, इसका नाम कैसे हम बताएंगे? तो यहां है CFCl3। तो C का मतलब है कि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1। और देखिए कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1। और 1 में से कितना घटाएंगे? 1। तो यहां 1 है, 1 में से एक घटा दिया, कितना हो गया? 0। हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में एक जोड़ दिया, तो यहां हाइड्रोजन है 0, उसमें एक जोड़ दिया, बराबर आ गया 1। फ्लोरीन, फ्लोरीन की संख्या कितनी है बेटा? फ्लोरीन की संख्या 1 है। इस प्रकार CFCl3 का नाम क्या हो जाएगा? फ्रेयान। और यहां देख रहे हो ये 011 फ्रेयान 11 है। ऐसे तमाम यहां पे फ्रेयान के बारे में उसका नामकरण हुआ है, जैसा कि CF2Cl2, CF2Cl2 तो कार्बन का एक परमाणु है। फार्मूला कहता है कार्बन परमाणु की संख्या से एक घटा दो। यहां देखिए मैंने इसीलिए लिखा C-1। हाइड्रोजन की संख्या में +1, फ्लोरीन की संख्या सेम लिखी जाएगी और उसका यहां पे नाम आ जाएगा। कार्बन, कार्बन का एक परमाणु है, एक में से एक घटाओगे कितना आएगा? 0। F देखो कितना है? 2 है। हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो हाइड्रोजन 0 है, तो +1 हो जाएगा, मतलब 1 हो गया। तो इस प्रकार CF2Cl2 का नाम हो जाएगा फ्रेयान 12। अगला कंपाउंड C2F2Cl4। कार्बन परमाणु यहां 2 है, 2 में से एक घटा दिया, एक आया। हाइड्रोजन परमाणु कुछ भी नहीं, तो 1 लेंगे। और फ्लोरीन परमाणु कितना है? 2 है। तो इस प्रकार इसका नाम हो गया फ्रेयान। देखिए यहां से 1 1 और 2, फ्रेयान 112। अगला देखिए C2F3Cl2। कार्बन का 2 परमाणु, 2 में से एक हो गया। फ्लोरीन आपका 3 है, हाइड्रोजन कुछ नहीं, तो एक ले लेंगे। नाम हो जाएगा फ्रेयान 113, मतलब 113। फ्रेयान 113। इसी प्रकार फ्रेयान 114, फ्रेयान 115। नाम इसका, नामकरण की इसकी यही पद्धति है।
शार्ट में इसको हम क्या लिखते हैं, फ्रेयान, CBA, ABC, तो इसको उल्टा, और यहां से ये कार्बन परमाणुओं की संख्या से एक घटाते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में एक जोड़ते हैं, और जो फ्लोरीन परमाणु है उसको एग्जैक्ट नोट करते हैं, और ये सारा आपका जो चार्ट बना हुआ है इस प्रकार ये फ्रेयान का नाम आ जाएगा। अगला, फ्रेयान 12 बनाने की विधियां। फ्रेयान 12 कैसे बनाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्रिया करेगा, तो यहां आपका देखिए 3 भाग CCl2F2 और 2 भाग एंटीमनी ट्राईक्लोराइड प्राप्त होता है। उत्प्रेरक के रूप में एंटीमनी पेंटाक्लोराइड होता है, और इस प्रकार यहां पे फ्रेयान 12 प्राप्त हो जाता है। अगला जो तरीका है, अगली जो विधि है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसके साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड क्रिया करता है। उत्प्रेरक के रूप में एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड उपस्थित होता है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, और यहां पे आप देख रहे हैं कि CCl2F2 और +2HCl, जो ये आपका फ्रेयान 12 ये बनाने की विधि है। फ्रेयान 12 इस प्रकार ये बनाने की विधियां हो गई। इसका भौतिक गुण, ये एक अज्वलनशील, रंगहीन, अविषैला द्रव है। ये 550 डिग्री सेल्सियस तक अस्थायी होता है। अस्थायी माने ब्रेक नहीं होता है। कब तक ब्रेक नहीं होता है, 550 डिग्री सेल्सियस तक ये ब्रेक नहीं होता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण फ्रेयान 12 है, क्योंकि यहां पे हमारे पास देख रहे हैं फ्रेयान 12 है, फ्रेयान 112 है, फ्रेयान 113 है, 114, 115, तो सबसे जो महत्वपूर्ण फ्रेयान है वो हमारा क्या है, फ्रेयान 12। तो इसका रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में आप कंटिन्यू जानिए कि जो फ्रेयान है वो हमारे इन्वायरमेंट को बराबर नुकसान पहुंचाता है, तो वही उसका केमिकल प्रॉपर्टी है। यहां आप देखेंगे कि ये ओजोन परत का क्षय करती है। हमारे वायुमंडल में ओजोन की परत मौजूद है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है, जो हमारे लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है। तो यहां पे इसके पद निम्न है। नंबर 1, समताप मंडल में CFC पराबैंगनी किरणों द्वारा अपघटित हो जाता है, और ये अपघटित होकर के क्लोरीन का मुक्त मूलक का निर्माण करता है। तो यहां पे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये मैंने लिखा है अल्ट्रा वायलेट रेस, यहां से क्या मिलता है बेटा, क्लोरीन का मुक्त मूलक, और यही मुक्त मूलक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए, देखिए नंबर, यहां से मुक्त मूलक क्लोरीन का प्राप्त हुआ, जो क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन से क्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड मूलक तथा ऑक्सीजन गैस बनाता है। यहां देखिए क्लोरीन का मुक्त मूलक, और ये ओजोन O3, यहां से क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ये भी मुक्त मूलक ही है, और प्लस O2, तो ओजोन तो ब्रेक हो गई, किसमें, O2 में ब्रेक हो गई। और ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड मूलक है ये पुनः ऑक्सीजन परमाणु O से क्रिया करके
क्लोरीन मुक्त मूलक उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार बार बार देखिए यहां से क्लोरीन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन परमाणु क्लोरीन मूलक मुक्त हुआ और ऑक्सीजन गैस। इस प्रकार ये क्लोरीन मूलक मुक्त होता रहता, रिलीज होता रहता है और ये बार बार O3 से क्रिया करता है, ओजोन से क्रिया करता है और ओजोन को ब्रेक करता है, ऑक्सीजन गैस में बदल देता है और क्या बनाता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। फिर वहां से फिर क्रिया करेगा, फिर क्लोरीन मूलक, फिर ओजोन से क्रिया करेगा। ये क्रिया बार बार चलती रहती है। ये क्लोरीन मूलक लगातार पुनर्योजित होकर ओजोन का विखंडन करते रहते हैं। फ्रेयान का एक अणु ओजोन के 1000 से अधिक अणुओं को विखंडित कर देता है। यह अभिक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। इस प्रकार क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जिसे आप कहते हो CFC, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। एक पॉइंट बचा हुआ है बेटा, इसका उपयोग आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको उपयोग नोट करा देते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया बेटा। और एक पॉइंट छूट गया था, उपयोग। ये एक प्रशीतक के रूप में, शीतलक के रूप में फ्रिज में इस्तेमाल होता है, वायुयान और रॉकेट में प्रणोदक के रूप में, फोम में, फेना में औषधि के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसा कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में जो मिनी कंपाउंड है, हम लोग उस पे कंटिन्यू अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक